गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल हर्षदा पंच भाई में। तो गाइस, आज के दिन मैं आप लोग को के साथ शेयर करूँगी अपना पूरा बैंगल कलेक्शन। साथ ही साथ मेरी नानी के साथ हम लोग मिलकर अपना अरेंज करने वाले हैं बैंगल का पूरा क्लोजेट को। तो गाइस, मेरे 2-3 डब्बे भर के पूरे बैंगल्स हैं एंड ये लगभग मैं 2-3 सालों में इकट्ठा की हूँ। तो लाइक एक ही बार में लिया गया वाला नहीं है, ये मैं कलेक्शन की हूँ पूरा। हर साल जब भी आता है दिवाली का टाइम या फेस्टिवल सीज़न, जैसे कि आपको पता है कि आने ही वाला है राखी का सीज़न, फिर उसके बाद आएगा दशहरा का सीज़न, फिर नवरात्रि का, फिर आती है दिवाली। तो ये जो 2-3 महीनों भर जो ये फेस्टिवल आते हैं ना, तो उस टाइम में कुछ ना कुछ 2-4 अलग अलग कलर के पूरे अपने लिए बैंगल्स लेने के लिए चली जाती हूँ करके। मेरे पास इतने सारे बैंगल्स हो गए हैं एंड आई लव बैंगल्स, स्पेशली अगर हो इंडियन वेयर के साथ। तो बैंगल्स ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। मेरे पास इतने अच्छे कलेक्शंस हैं, बट गाइस कुछ कुछ एकदम मेरे को ना, मेरे हाथ पे तो सब कुछ आ जाते हैं, बट जब मेरी कलाइयों में सब कुछ आ जाते हैं, बट जब मैं डालती रहती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द देता है, क्योंकि मैं को बहुत ज़्यादा बैंगल्स पसंद है बट मैं पहनती बहुत कम हूँ। तो इसलिए मेरी हड्डियों के बीच में आ जाता है बैंगल्स करके, बहुत ज़्यादा इशू होता है। वन करके मेरे को साइज़ेस भी बड़ी अपनी करनी पड़ती है अपनी चूड़ियों की, जबकि वो बहुत ज़्यादा मेरी कलाइयों से बाहर आने के लिए, डांस करने के लिए तैयार हुआ रहता है। तो गाइस देखिए, मेरे पास तो वैसे बहुत अलग अलग टाइप के ग्रीन बैंगल्स हैं, वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और पता है मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं थोड़े रस्टिक टाइप के कलर के जो बैंगल्स रहते हैं ना, जैसे कि ऑलिव, कॉपर, ये सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा एकदम न्यू टाइप के एंड यूनिक लगते हैं एंड बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चले जाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये वाला कॉपर कलर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंड गाइस, इधर मेरी जो नानी है वो पेपर रोल कर रही थी, जिस पे एंड एडजस्ट करके बना रही थी नानी कि मेरे पूरे चूड़े एक साथ रखा जाए। तो ऐसे कुछ हम लोग अरेंज करने का सोच रहे थे, इसलिए नानी बार बार मेजरमेंट ले रही थी एंड चेक करी थी वेदर पेपर रोल फिट होता है कि नहीं क्लोजेट पे। एंड गाइस, ये सब कुछ करने में इतना मज़ा आ रहा था, स्पेशली मैं नानी के साथ कर रही थी इसलिए। वरना मैं रहती तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ डब्बे में ये सारी चूड़ियाँ एक एक साथ रख के छोड़ देती, बट मेरी नानी है जो इतने अच्छे से मेरे लिए रोल्स बना रही है पेपर का करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख रहे होगे ना गाइस आप लोग, मेरी नानी कितने प्यार से मेरे को बोल रही है कि ये ऐसे करके देख ले, अब फिट हो रहा है कि नहीं देख ले। तो मतलब बहुत ही मज़ा आता है। तो आप अगर कुछ नहीं भी हो तो आप एक साथ अपनी नानी, मम्मी, दीदी, भाई बहनों के साथ कुछ भी थोड़ा मोड़ा एक दो टास्क करने लग जाते हैं ना, तो लाइफ और भी ज़्यादा फ़न हो जाती है एंड साथ ही साथ चीज़ें भी अरेंज हो जाती है। प्लस आपको बहुत एक अलग सा एहसास होता है कि आप कितने अलग अलग वे से कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। एंड गाइस, मेरे को क्रिएटिव होना बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड स्पेशली अगर हो आपका घर वालों का साथ, जिन लोग के साथ मिलकर आप कुछ क्रिएटिव काम करें या कुछ मेसी रूम को अरेंज करें। वैसे तो मेरी नानी बोल रही थी कि मेरी नानी क्लोजेट अरेंजमेंट में भी मेरी हेल्प कर दे, बट मैंने उन्हें कहा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थक जाओगे एंड मैं अपने से ही कर लूँगी, या जितने भी घर में का हेल्पिंग हैंड्स आते हैं हमारे, उनसे हेल्प लेके मैं अपना काम कर लूँगी अरेंज करने का। तो गाइस, इसी के थ्रू मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि क्लोजेट टूर जल्द से जल्द आने वाला है। सो स्टे ट्यून इन द चैनल, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्लोजेट टूर में। एंड जैसे कि मेरा ये मेकअप टूर, बैंगल्स टूर,
ये सब वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाले एंड फेस्टिवल सीज़न है करके भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको भी कोई आइडिया मिल जाए कि क्या क्या बैंगल्स आप वेयर कर सकते हैं, क्या क्या टाइप की बैंगल्स आप रख सकते हैं। वैसे तो गाइस मेरे पास बहुत अच्छा रेनबो वाला भी चूड़ी थी बट वो दिखाई नहीं दे रही थी अभी। बट ये सब मैं जो चूड़ियाँ हैं वो दिखा देती हूँ। स्पेशली सबसे ज़्यादा मेरी तो फेवरेट ही घुंघरू वाली है। मेरे पास 2 टाइप के घुंघरू वाली, एक रेड और एक वाइट, एंड ये सारी हर एक कपड़े के साथ चली जाती है। काफ़ी अच्छा रहता है ये सब। एंड इसी कुछ प्रकार से आप भी अपनी बैंगल्स को अरेंज करके अपना मेसी रूम को बहुत अच्छा अरेंजमेंट एंड रूटीन में एंड सिस्टमेटिक कर सकते हो। ये कुछ कुछ चीज़ें अगर आप डेली वे से करते हो तो बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं एंड साथ ही साथ माइंड भी रिलैक्सिंग लगता है। क्योंकि मैं अपनी नानी के साथ करी थी तो करके मेरे को फ़न भी आ रहा था रिलैक्सेशन के साथ। एंड ये बात तो सच है गाइस, ऐसा वास्तु में भी बोलते हैं कि अगर आपका घर बार या आपकी चीज़ें तहस नहस रहती है तो आपका मन भी वैसी ही होता है। तो व्हाट यू आर इनसाइड इज़ व्हाट यू रिफ्लेक्ट आउटसाइड इन योर सराउंडिंग एरिया। तो जब भी आपका दिमाग हो एकदम क्लटर से भरा तो आपका कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि टेबल ही जमा लो या बेड शीट चेंज कर लो। इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट तो होगा, साथ ही साथ किसी और चीज़ में लगेगा एंड आपको लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ ठीक लग रहा है, माइंड स्टेबल लग रहा है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है गाइस कि हम क्लमजी एरिया में रहते हैं एकदम, तो फिर ना वाइब वैसी होने लग जाती है, हमको चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है। तो इन सब को आपको बचना है एंड क्योर चाहते हो आप, तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करें, या तो डूडलिंग, ड्राइंग्स ये सब भी कर सकते हो, या तो आप अपना बेडरूम अरेंज कर सकते हो, क्लोजेट अरेंज कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से लग तो रही होगी आपको बड़ी कि यार कितना सारा काम करना पड़ेगा, बट जब आप कर लोगे ना तो जो डिफ़िकल्ट टास्क भी होंगे वो सब भी ठीक हो जाएंगे। ये 2 मेरी सबसे सुंदर एंड फेवरेट चूड़ियाँ, आई रियली लाइक देम। इनकी घुंघरू की भी आवाज़ बहुत प्यारी आती है। आपको कैसी लगी ये चूड़ी कमेंट बिलो करिएगा। मेरे को तो चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास कश्मीरी चूड़ियाँ भी हैं बट यू नो व्हाट गाइस, हर चीज़ अलग अलग जगह में रखी है। क्योंकि दीदी और मैं दोनों साथ में भी वेयर करते हैं कभी कभी एक दूसरे का, कभी कभी क्योंकि मेरी दीदी की कलाइयाँ मेरे से भी ज़्यादा पतली और छोटी हैं तो उसका और छोटे नंबर का चूड़ी रहता है, तो फिर यूजुअली हम लोग कभी कभी शेयर कर पाते हैं, वरना तो हम लोग का डिफरेंट ही रहता है चूड़ी। मेरा और मेरी मम्मी के साइज़ सेम है तो मैं तो मम्मी का भी कभी कभी पहन लेती हूँ, बट ये जो सारा कलेक्शन है ये पूरा मेरा है। 1-2 और चूड़ियाँ हैं जो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे को मिल नहीं रहा था, पता नहीं मैं उन चूड़ियों को कहाँ रख दी थी। आपको मेरा कलेक्शन ऑफ चूड़ियाँ कैसे लगा कमेंट बिलो करना। मेरे को ये वीडियो बनाकर बहुत मज़ा आया एंड मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि आखिर में कैसे अरेंज हुआ है एंड कैसे रोल बनाया हुआ है हमने कि हमारी चूड़ियाँ हो जाए बहुत अच्छे से अरेंज। तो गाइस मेरी चूड़ियों का फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से है, देखिए। आई नो कलर सिस्टमेटिक नहीं रखी है बट मेरी कलेक्शन तो रखा गई। तो ये हुआ हमारा कलेक्शन कंप्लीट। फिर उसके बाद शाम के समय मेरी नानी पूजा कर रही थी मंदिर में, तो फिर मैं सोची कि क्यों नहीं नानी का फ़ोटो वीडियो लगा देते, क्योंकि नानी इतने सारे फूलों के साथ चढ़ा रही थी भगवानों को एंड बहुत क्यूट सी दिख रही थी नानी, कितने अच्छे से तैयार हुई है नानी। नानी अभी अपने से साड़ी पहनी है बट थोड़ा सा मेकअप मैंने टचअप लगा दिया है क्योंकि आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है इसलिए। एंड मेरे पापा इतने सुंदर सुंदर फूल लेके आए हैं, इवन मेरी मम्मी के लिए बाल में लगाने के लिए गजरा भी लाए हैं। तो गाइज अगर आपको जानना है कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया एनिवर्सरी तो बने रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ मैं कल। बाय।